नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं जीके मास्टर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मिलेगा आपको हर दिन का सबसे ताज़ा, सटीक और परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर, बिल्कुल आसान भाषा में। हर दिन हर खबर एक नज़र में। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमपीएससी की, एसएससी की या फिर बैंकिंग, रेलवे या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल बनेगा आपकी तैयारी का सबसे भरोसेमंद साथी। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज, इतिहास और जनरल नॉलेज के फैक्ट्स भी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बन जाए इस कम्युनिटी का हिस्सा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Recently, the central government has appointed whom as the new Deputy Governor of Reserve Bank of India? पूनम गुप्ता, निधि तिवारी, शुभलक्ष्मी पानसे, अरुंधति भट्टाचार्य। तो इसका आंसर है पूनम गुप्ता। हाल ही में केंद्र सरकार ने डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता को 3 वर्ष की अवधि के लिए आरबीआई के उप गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लायंसेस इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि एनसीएईआर की महानिदेशक है और इससे इससे पहले विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ में भी वो कार्य कर चुकी है। डॉक्टर पूनम गुप्ता की नियुक्ति से पहले माइकल पात्रा नाम के व्यक्ति इस पद पर थे, जिनका कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हुआ। उनकी नियुक्ति के साथ अब आरबीआई के 4 उप गवर्नर और भी हैं: एम राजेश्वर राय, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकीरामन और पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता, इनकी पढ़ाई शिक्षा, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की है। डॉक्टर गुप्ता ने विश्व बैंक में भारत के लिए लीड इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य किया है और आईएमएफ में भी विभिन्न पदों पर रही हैं। वह भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य भी थी। और बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। निधि तिवारी, ये प्राइवेट सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। और शुभलक्ष्मी पेंसे, ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है इलाहाबाद बैंक की। अरुंधति भट्टाचार्य, ये चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सेल्सफोर्स इंडिया की। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has recently started the expedition of the Mount Everest and Mount Kanchenjunga? पहला प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। हाल ही में रक्षा मंत्री ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए नियुक्त अभियानों को हरी झंडी दिखाई है। माउंट एवरेस्ट अभियान में नेतृत्व करेंगे। यह अभियान लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी के नेतृत्व में भारतीय सेना के 34 पर्वतारोहियों की टीम द्वारा संचालित किया जाएगा। टीम पारंपरिक साउथ कोल मार्ग का अनुसरण करेगी। यह संयुक्त इंडो-नेपाल अभियान कर्नल सरफराज सिंह के नेतृत्व में होगा, जिनमें भारतीय सेना के 12 और नेपाली सेना के 6 पर्वतारोही शामिल होंगे। इन अभियानों का उद्देश्य भारतीय सेना और एनसीसी के पर्वतारोही को क्षमता और साहस का प्रदर्शन करना है, साथ ही भारत और नेपाल के बीच सहयोग को मजबूत करना भी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to the Network Readiness India 2025, India is at what rank among 170 countries? तो इंडिया की रैंक है 36। नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स INR 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 170 देशों में 36वें स्थान पर है। नेटवर्क रेडिनेस INR एक वार्षिक रिपोर्ट है जो देशों की सूची और संचार प्रतियोगी आईसीटी के उपयोग, नवाचार, शासन और उनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करती है। यह इंडेक्स पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बाकी बाकी भी रैंक देख लेते हैं इंडिया की। इंडिया की 99th रैंक पर है इंफॉर्मेशन
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, और 113वें नंबर पर है स्किल डेवलपमेंट में, और थर्ड नंबर है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड 70th नंबर है फाइनेंस के मामले में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे 2025? अ सेफ फ्यूचर बिगिन हियर, प्रोटेक्शन लाइज बिल्डिंग पीस, सेफ लैंड, सेफ फूड स्टेप, सेफ होम, प्रिजर्वेंस, पार्टनरशिप, प्रोग्रेस। तो आंसर है ए, अ सेफ फ्यूचर बिगिन हियर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2005 को घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय माइन जागरूकता और माइन एक्शन में सहायता का दिवस मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य लैंडमाइन्स और युद्ध के विस्फोट अवशेषों से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। 2025 के लिए चुनी गई थीम सुरक्षित भविष्य यही से शुरू होता है इस बात पर जोर देती है कि माइन एक्शन न केवल वर्तमान में जीवन बचाता है बल्कि समुदायों के पुनर्निर्माण, पीड़ितों का समर्थन करने और शांति स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह थीम हमें याद दिलाती है कि माइन एक्शन के माध्यम से हम भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षित और स्थिर समाज की नींव रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे। Recently, how many agreements have been signed between India and Thailand in various fields? ऑप्शन है A2, B4, C6, D8। हाल ही में भारत और थाईलैंड ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, इंक्लूडिंग IT, मैरिटाइम, MSME, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी थाई समकक्ष पैटोगर्टन शिनवारा के बीच बैंकॉक में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये समझौते संपन्न हुए। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये था आज का क्लास।